तो फ्रेंड्स आप लोग आ जाइए छोला खाने। दीपक ने संडे के दिन अचानक बोला कि मुझे छोला खाना है, तो मैंने देखिए यहाँ भिगोया भी नहीं था शाम को मैंने छोला, तो तत्काल मुझे बनाना था, इसलिए हमने गर्म पानी में चढ़ा दिया उबलने के लिए। और फिर देखिए हमने फटाफट यहाँ बना लिया छोला। ये छोला 1 घंटे के अंदर मैंने बनाया, और जबकि छोला मेरा भिगोया भी नहीं हुआ, मतलब भिगोया नहीं था, लेकिन 1 घंटे के अंदर फिर हमने पूड़ी और छोला बनाया। क्योंकि दीपक को छोला बहुत ही पसंद है, तो दीपक बोला कि मुझे छोला खाना है, तो हमने सोचा कि चलो ज़्यादा तो बनाना है नहीं, 2 खुराक कितना टाइम लगेगा। लेकिन फ्रेंड्स छोला मेरा भिगोया नहीं था, मैंने गर्म पानी में चढ़ा दिया था, उसके बाद कुकर में मैंने बॉयल कर लिया था, तो इसीलिए टाइम नहीं लगा। और फिर इधर दूसरी कढ़ाई में मैंने पूड़ी चढ़ा दी बनाने के लिए। फ्रेंड्स आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि हमारे घर में ननद क्यों रहती हैं। कई बार आप लोगों का ये कमेंट आ चुका है कि घर में ननद क्यों रह रही हैं, क्यों नहीं बता रही हैं आप। तो फ्रेंड्स कई बार तो हमने आप लोगों के कमेंट का इग्नोर भी मैंने किया है, ये मेरी गलती है। क्योंकि मैं सोचती थी कि कहीं किसी को मेरी वजह से हर्ट ना हो जाए कि हाँ ये बातें क्यों यहाँ बता रही हैं सोशल मीडिया पे, जबकि वो कोई बुराई नहीं थी, ऐसी कोई बात नहीं थी कि मैं वो चीज़ बताती तो वो बुराई है उनकी, ऐसा नहीं था। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि अगर ये चीज़ हम बताएंगे तो उनको बुरा लग सकता है। बट एक ही कमेंट आप लोगों का बार बार आना कि ननद क्यों रह रही हैं मायके में, और जिस घर में ननद रहती हैं मायके में शादी के बाद वो घर सही से नहीं चलता, ये भी कमेंट आ रहा था। तो हमने सोचा कि आप लोगों को मैं बता ही देती हूँ कि क्या रीजन है कि जिससे ननद हमारे घर पे रहती हैं और मैं घर पे नहीं रह रही हूँ, क्या रीजन है। बताना तो नहीं चाहती थी फ्रेंड, सच में नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। हमारी बहुत सारी ऐसी वीडियो हैं कि जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है हमारी वीडियो से। तो मैं सोचती हूँ कि चलो मेरे बारे में वो लोग कुछ भी सोचे, कुछ भी बवाल मचाएं, लेकिन मैं ऐसा कुछ ना करूँ कि मेरी वजह से उनको कुछ हर्ट हो, मैं नहीं चाहती ऐसा। लेकिन आप लोगों का बार बार कमेंट आ रहा था, तो जो सच है मैं वही बताऊंगी, ठीक है। बाकी तो फैमिली है, कुछ बातें समेट कर भी चलना पड़ता है। आप लोग समझ रहे होंगे कि एक सिंगल मदर की लाइफ कैसी होती है, किस तरह अपने रिलेशन को संभाल के चलना पड़ता है। कोई कितना भी हमसे मतलब उखड़ के चले, है ना, बदतमीजी से पेश आए, लेकिन थोड़ा संभल के चलना पड़ता है। बट कोई नहीं, भगवान सब देखता है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि हमारी 6 ननद हैं। मैंने एक वीडियो में बताया था आपको कि 6 ननद है हमारी, और मैं ससुराल की अकेली, मैं अकेली ससुराल की, ठीक है। तो जिसमें से एक ननद का तो अभी जल्दी में ही मैंने बताया था आपको कि अब नहीं है इस दुनिया में, वो थोड़ा मेरा सपोर्ट करती थी, और बाकी 2 घर पर ही रह रही हैं, शादी के बाद भी मतलब मायके में ही रह रही हैं। और एक ननद मतलब जब से हस्बैंड हमारे साथ नहीं है तभी से वो वहां रहने लगी, तभी से। अब क्या रीजन था और उनके मन में क्या नहीं, ये तो मैं भी नहीं जानती, है ना। कोई किसी के मन की बात नहीं पढ़ सकता कि किसके मन में क्या है। बट तभी से वो रह रही हैं। तब उनके बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, बहुत छोटे छोटे थे, तब मेरा बेटा हुआ भी नहीं था, तब से वो वहां रह रही हैं। और उनको रहते हुए 14-15 साल हो गया, ठीक है। दीपक मेरा 7th क्लास में है और नहीं हुआ था, तब से रह रही हूँ फ्रेंड्स। को मैं बता रही हूँ ना कि जब से हस्बैंड ने साथ छोड़ा तब से वहां वो रह रही हैं और अभी भी रहती हैं। बाकी तो सीधी हैं वो, मतलब ज्यादा हमसे कुछ नहीं बोलती हैं। मैं जाती हूँ, आज भी हमसे ढंग से ही बात करती हैं, क्योंकि मेरी भी आदत है कि मैं
किसी को आपस में लड़ाती नहीं। जैसे इतनी ननद है हमारी, सब अपनी बातें हमसे कहती हैं कि जो घर की सच्चाई होती वो हमसे नहीं बताया जाता है, ठीक है। जो कागज कोर्ट कचहरी वाली जो बात होती वो हमसे नहीं बताया जाता है। मैं सच बता रही हूँ कि वहां की प्रॉपर्टी जो थी वो सब लिखाया गया और इतना सब कुछ हुआ, वो चीज मुझे नहीं बताया गया, जबकि वो हमारी नंदों को सबको पता था, सबको मालूम था, बट हमसे किसी ने नहीं बताया। बट जो आपस की होती है बातें ना उन लोगों की, वो चीज हमसे सब लोग शेयर करती हैं। बट मेरी आदत है कि मैं मेरे से जिसने भी कहा वही बातें मैं खत्म कर देती हूँ। सामने वाले से ये नहीं कि हाँ ये तुम्हारी बात तो मुझे पता है, ये चीज नहीं होता है। तो इसलिए आज तक हमारी किसी से तू मैं नहीं हुई ससुराल में। मैं जाती हूँ, मेरे से ननद लोग तो ठीक ही पेश आती हैं, एक आध है ऐसी, समझ सकते हो ना कि जब 5-6 होती हैं तो उसमें सब अच्छी नहीं हो सकती। एक आध उसमें से है कि मतलब इतना ज्यादा उल्टा बोल देती हैं, इतना ज्यादा हमारी बात को मतलब बहुत बुरी तरीके से हमारे सामने पेश आती हैं कि यही मन होता है कि अब क्या कर डालूं मैं अपने आप को, मतलब अपने आप को मैं खत्म कर दूं। ऐसे कभी कभी लगता है जब मैं वहां जाती हूँ। कुछ ननद उसमें से ऐसी हैं कि जो मेरे सामने ऐसे पेश आती हैं, बट फिर भी मैं रोके और यही समझ के कि चलो मेरा दिन गिरा हुआ है, यही सब सोच के मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ। लेकिन एक ननद जो घर पे रह रही हैं वो हैं सीधी, मुझे कुछ नहीं कहती हैं, बट मन में क्या है भगवान जाने, और क्यों मुझे सच्चाई नहीं बताई जाती है। कोई ना, ये चीज जो सीधी है वो भी नहीं बताती हैं, मतलब कोई नहीं बताता मुझसे। जब वसीयत लिखाया गया सास के नाम का जो था वो अपने नाम करवा लिया गया, उन सबको पता था, लेकिन मुझे कोई नहीं बताया। मेरा सामान रख लिए बाबूजी, सबको मालूम था, मुझे कोई नहीं बताया। मेरा अलमारी भी रख लिए, मुझे नहीं बताई कोई। जब मैं गई तब मैंने पूछा कि मेरी अलमारी कहाँ गई, तब बताई कि बाबूजी अपने कमरे में रख लिए हैं। नहीं तो मुझे स्पेशली मतलब मैं जाती भी हूँ तो मुझसे कोई कुछ बताता नहीं है कि घर में क्या हो रहा है क्या नहीं, मेरे से सब लोग छुपाते हैं। और क्यों रह रही हैं, जो आप लोगों का सवाल ये था कि ननद क्यों रह रही हैं घर में, तो क्या है, कुछ लोग कहते हैं कि लालच की वजह से रह रही हैं, कुछ लोग कहते हैं क्योंकि प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है वहां, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि लालच की वजह से रहती हैं कि प्रॉपर्टी मुझे मिल जाए। कोई कुछ कहता है, देखो ये तो जमाना है ना, वो समाज है, ये कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा। लेकिन मैं तो भगवान के भरोसे छोड़ रखी हूँ कि जो कुछ होगा सब मंजूर है। क्योंकि देखो फ्रेंड्स, 100 साल कोई अब जिंदा नहीं रहता है ना, 50-60 साल बहुत है, तो 30 के तो हम हो ही गए हैं, ठीक है, 30 हम क्रॉस कर लिए हैं, 30+ हैं अब। तो इस और 50-60 से ज्यादा कोई जिंदा नहीं रहता अगर बहुत लाइफ रही इंसान की। तो ऐसे तो हमारी आधी जिंदगी बीत ही गई है। आधी में क्या होता है भगवान के हाथ में है, और कोई कुछ सर पे लेकर नहीं जाता भगवान के यहाँ, ठीक है। और अभी भी ऐसा भगवान की दया से नहीं आया है कि मुझे भीख मांग कर खाना पड़े, ऐसा दिन नहीं आया है, और ना ही कभी ऐसा दिन आएगा कि मुझे भीख मांग कर खाना पड़े। ठीक है, बाकी तो फ्रेंड्स अनाज सब खाते हैं, जिसके पास है प्रॉपर्टी वो भी अनाज खाते हैं, जिसके पास नहीं है वो भी अनाज ही खाते हैं, ठीक है। जो करोड़पति हैं वो भी अनाज ही खाते हैं, कोई सोना चांदी हीरा नहीं खाता है, सब यही गेहूं चावल ही खाते हैं। फर्क यही है कि भाई जिसके पास पैसा है वो थोड़ा क्वालिटी वाला खाता है, जिसके पास नहीं थोड़ा लो क्वालिटी का खाता है, लेकिन खाते सब अनाज ही हैं, ठीक है। और सबको एक दिन जाना है, सब यहीं छूट जाएगा, यही संतोष करके मैं कुछ नहीं बोलती हूँ। बाकी तो इंसानियत होगी अगर इंसान में कि हाँ मेरा बच्चा है, उसके लिए कुछ कर दूं तो करेंगे। वैसे कभी कभी तो लगता है क्या पता बाबा इनके
कुछ सोचें, हमारे लिए नहीं, मैं अपने लिए नहीं परेशान हूँ, दीपक के लिए थोड़ा सोचें। और अगर वो नहीं भी कुछ किए ना दीपक के लिए तो कोई बात नहीं, मैं उसको भी इस काबिल बना दूंगी ना कि उसको, बच्चे को हमारे किसी के पास ना भटकना रहे कि हाँ कोई 2 रोटी दे देता तो मैं खा लेता। ठीक है, इस काबिल मैं बना दूंगी कि खुद वो स्टैंड हो जाएगा अपने पैर पे। तो ये रही हमारी स्टोरी फ्रेंड्स लाइफ की। और बाकी आप समझ सकते हैं कि कितना हम समेटते हुए आपको ये मैंने बताया है, क्योंकि परिवार है ना, ऐसा तो है नहीं कि हमारा उनका सामना नहीं होना है। और हाँ फ्रेंड्स, ये है कि अगर ननद ससुराल में ना रह रही होती तो ये लगता शायद सास ससुर को कि चलो अपने बहू को और पोते को अपने पास में रखें, है ना, शायद उनको ये बात खलती। और ऐसे में तो भाई लड़कियां रह रही हैं, उन्हें बहू की क्या जरूरत है। और हम भी थोड़ा इस टाइप के हैं कि मुझे टुकड़ों पे पलना नहीं पसंद है। सच बता रहे हैं फ्रेंड्स, टुकड़ों पे पलना मुझे नहीं पसंद है कि मैं बेचारी बनकर वहां टुकड़े पे पली रहूं कि अरे अब तो मेरे कोई नहीं है, जो ये दें वही हम खा कर रहे हैं, अगर दे दिए तो ठीक है, नहीं दिए तो कोई बात नहीं। मैं अकेले रह रही हूं, ऐसे में है कि अगर मैं नहीं कर पाई तो चलो मैं नहीं महंगा कपड़ा पहन पा रही हूँ, सस्ता ही पहनूंगी। नहीं मैं दाल चावल रोटी सब्जी बना रही हूँ तो चलो रोटी सब्जी ही मैंने बना लिया। ये तो है कि चलो इस टाइम नहीं उस टाइम हम कर लेंगे, है ना। लेकिन ये तो नहीं है कि हमें अगर एक रोटी कोई दे रहा है तो उसका भी दावा कर रहा है कि मैं तुम्हें रोटी खिला रहा हूं, है ना। तो टुकड़ों पे पलना मेरी आदत नहीं है, और ना ही ये स्टार्टिंग से मैंने देखा कि मैं टुकड़ों पे पली हूं। ऐसा कभी नहीं हुआ। मायके में थे तो वहां भी ऐसा नहीं था, लेकिन किस्मत ही ऐसी थी कि यहाँ तक ले आई कि टुकड़ों पे पलना मजबूर किया मुझे, बट मैं नहीं मजबूर हुई। तो अगर वो लोग वहां ना रहती तो शायद उन्हें मेरी जरूरत पड़ती। और जो आप लोगों ने ये कहा कि जिस घर में ननद रहती है वो घर बर्बाद हो जाता है, तो सबकी बात नहीं है, हर घर नहीं बर्बाद होता है। ननद के रहने पर फ्रेंड्स घर वही बर्बाद होता है जो लड़कियां शादी के बाद भी मायके में अपना हक जमाए रहती हैं, और मतलब बेटियों को ही सब कुछ समझा जाता है, बहू को कुछ भी नहीं समझा जाता। वही घर बर्बाद होता है, ठीक है, सिर्फ वही घर बर्बाद होता है कि जहां शादी के बाद भी लड़कियों को ज्यादा वरीयता दी जाती है और बहू और बेटे को एक जीरो के बराबर भी नहीं समझा जाता, कुछ भी नहीं समझा जाता। जहां बहू बेटे को सब कुछ बेटियों को ही समझा जाता है, वहीं घर बर्बाद होता है। और हाँ फ्रेंड्स, एक बात और ध्यान रखना कि जिस घर में दामाद, ठीक है, चाहे जितना भी अच्छा घर हो, जिस घर में दामाद का चलता है, उसकी बातें मानी जाती हैं, वो घर बर्बाद होता है। या फिर जिस घर में मामा की चलती है ज्यादा, ठीक है, वो घर बर्बाद होता है। और इस पे तो कई सारी मूवियां भी बनी हुई हैं, है ना, कि जहां जीजा जो घर जमाई होते हैं, है ना, उनकी जहां ज्यादा चलती है वो घर बर्बाद हो जाता है, और जहां साले यानी मामा का जहां ज्यादा चलता है वो घर बर्बाद हो जाता है। लेकिन बहुत कम ही ऐसे घर हैं कि जहां लड़कियां ननद मतलब ननद लोग रहती हैं घर में और घर वो ना बर्बाद हो। बहुत कम ही ऐसा होता है। वो घर बर्बाद नहीं होता जहां लड़कियों को सिर्फ एक ये माना जाता है कि हाँ ये कुछ ही दिन की मेहमान है, वो घर बर्बाद नहीं होता, ठीक है। और जहां लड़कियों को ही मैं भी लड़की हूं एक, लेकिन ये सच है कि जहां ननद को सबसे ज्यादा वरीयता मिली और बहुओं को कुछ भी नहीं समझा गया, वो घर 100 to 100% बर्बाद होना तय है, ठीक है। मैं भी मायके में रहती थी, लेकिन जब तक मेरा बाबू छोटा था तब तक मैं रही, क्योंकि मेरा कोई साथ देने वाला नहीं था। मायके में ना रहती तो क्या करती,
उसके बाद जैसे ही मेरा बाबू पढ़ने लायक हुआ, स्कूल जाने लायक हुआ, मैं वहीं पर एडमिशन कराई कि चलो वहीं पर स्कूल में रहकर मैं पढ़ाकर किसी तरह अपना खर्चा निकालूंगी। लेकिन कुछ प्रॉब्लम ऐसी थी कि मैं नहीं रह पाई वहाँ, फिर आके लखनऊ रहने लगी, है ना। तो ये तो मैंने नहीं किया कि हाँ मुझे मायके में हिस्सा चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए मुझे मायके में, और मायके में ही अपना हक जताती, तब घर बर्बाद होता। तो जहां लड़कियां मायके में अपना ज्यादा हक जताने लगी शादी के बाद, वहां घर बर्बाद होता है। बात कड़वी है मगर सच है फ्रेंड्स। अगर किसी को ये चीज बुरा लगा हो तो सॉरी, बट ये सच है। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ ऐसे हैं, 100 to 100% तो ये नहीं कहा जा सकता, बट हाँ कुछ ऐसे हैं, ज्यादातर, कि जहाँ लड़कियां मायके में रहती हैं और मतलब भैया भाभी भी मायके में होते हैं, जिनके घर में चलो लड़कियां मायके में रह रही हैं, भाई नहीं है, और मतलब सिर्फ बहनें बहनें ही हैं, भाई भौजाई कोई नहीं है, वहाँ की बात अलग है। लेकिन अगर भाई और भाभी घर में हैं, और या फिर भाभी ही घर में है और ननद रह रही हैं, तो भैया नहीं ठीक है। बहुत कम ही ऐसा होता है कि ननद रहे मायके में और सब कुछ बना रहे, बहुत कम ऐसा होता है। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, सबको नहीं शामिल किया जाएगा इसमें। बहुत सारे लोग अच्छे भी हैं कि जो मायके में रहकर सब कुछ संवार दी हैं, है ना। तो हम सबको नहीं शामिल कर रहे हैं, बट ज़्यादातर ऐसा ही होता है। तो आप लोगों का कमेंट कोई ये गलत नहीं था।